हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर 2026-27 का जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। और जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से हमने गेटवे क्लास एप्लीकेशन में जो कोर्सेज हैं ब्रांच वाइज स्ट्रीम वाइज प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो कोर्स का नाम रहेगा एप्लीकेशन के अंदर, उसका नाम है आरंभ बैच 2.0। इस बैच के अंदर जितने भी टीचर्स आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे होंगे। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट रहने वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगी स्वाति मैम। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में स्वाति मैम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, क्या इसमें आपको पढ़ना है बेसिकली। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मैम के बारे में कि मैम जो है एमटेक ऑनर्स हैं, बीटेक ऑनर्स हैं, गेट मैम का क्वालिफाइड है, 20+ ईयर्स का मैम को टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बच्चों की फेवरेट मैम है स्वाति मैम। तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हैं, हर चीज आपको समझ में आएगी, बेसिक से आपको समझाएंगी। आप हिंदी मीडियम से आए हैं बीटेक करने के लिए कि आप इंग्लिश मीडियम से आए हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभ बैच 2.0 इस तरह का आपको बैनर दिखेगा जब आप एप्लीकेशन के अंदर विजिट करेंगे। तो क्योंकि इस बार जो सिलेबस बेटा बीटेक फर्स्ट ईयर में क्या कर दिया है, इन्होंने ब्रांच वाइज कर दिया है, स्ट्रीम वाइज कर दिया है। जैसे कंप्यूटर साइंस एक स्ट्रीम है, सीएससी स्ट्रीम, इसके अंदर टोटल 17 ब्रांच है, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन मैकेनिकल स्ट्रीम का अलग रहेगा, सिविल का अलग रहेगा, इलेक्ट्रिकल का अलग रहेगा। तो सीएससी स्ट्रीम के अंदर यहां पर जो है सब जितनी ब्रांच है आपकी एआई एमएल वगैरह, तो इस तरह का बैनर आपको दिखेगा। तो जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपकी सीएस की कोई भी ब्रांच है तो ये वाला कोर्स लेंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो यहाँ पर मैकेनिकल लिखा होगा बैनर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल लिखा होगा, ईसी के तो ईसी, और सिविल के हैं तो आप यहाँ पर सिविल लिखा होगा। तो नए सिलेबस के हिसाब से पूरा बैच आपको यहाँ पर मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस टीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कोर्स के जो फीचर्स रहने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे तो आप जो है अपने सीनियर से अगर बात करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो पूरा कंटेंट जो है एकेटीयू के नए सिलेबस के हिसाब से आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन आपको मिलेगा। हाई क्वालिटी के प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इस बार ये हमने ऐड किया इस बार, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कि हमको प्रिंटेबल फॉर्म में नोट्स मिलने चाहिए ताकि हम प्रिंट निकाल के उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन बैंक, जितने भी मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बैंक आपको देंगे। और एकेटीयू एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट भी आपको यहां पर दी जाएगी। तो आपको बैच के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्वाति मैम, तो स्वाति मैम आपको गाइड करती रहेंगी। वहां पर कंप्यूटर साइंस में जो है निधि पारा सर मैम वो गाइड करेंगे आपको, वहां पे गुलशन सर मैथमेटिक्स में गाइड करेंगे, मैकेनिकल में मैं यहां पर गाइड करूंगा आपको। देन इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको वहां पर बताते रहेंगे। वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहां पर मिलेंगी। इस स्ट्रीम में ये टोटल 17 ब्रांच आप देख सकते हैं एज पर 2026-27। तो इनमें से ना 1 2 3 4 5 17 तक है। इनमें से अगर कोई भी आपकी ब्रांच है तो आपका यहां पर ये सिलेबस रहने वाला है जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। इसी तरह से जो ईसी स्ट्रीम है यहां पर आप देख सकते हैं 6 ब्रांच लिखी हुई है। ठीक है, तो इनमें से आपकी कोई भी ब्रांच है इसी के अंदर तो आपका सेम सिलेबस ही रहेगा जो यहां पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के अंदर ये 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इनका सिलेबस आपका क्या है, सेम रहने वाला है। तो क्लियर होगी बात। डबल ई और ईसी और सीएस की जितनी भी तीनों स्ट्रीम के अंदर जितनी ब्रांच है सबका सिलेबस क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो मैम यहां पर अब डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये यूनिट वाइज आपका सिलेबस है बेटा, और जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, वो भी हम आपको वहां पर बता चुके हैं पहले, और पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 1 का कोड रहने वाला है, सेमेस्टर 2 का कोड रहने वाला है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को कुछ स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ रहे होंगे। यहां पर यूनिट वाइज आपको सिलेबस मिलेगा। 5 यूनिट है सिलेबस के अंदर, है ना। यूनिट 1 20% वेटेज है, यूनिट 2 20% वेटेज, 3 का भी 20, यानी कि पांचों यूनिट का यहां पर आप देख सकते हैं 20% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू है ना, क्योंकि अब तो जनरल जानकारी जो मैंने दी आपको, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको पढ़ाएंगी स्वाति मैम, तो स्वाति मैम से आप मिलिएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। मैं स्वाति सिंह हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगी फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये जो कोड है आपका AEC 101A एंड AEC 201A, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे बेटा, और कुछ स्टूडेंट्स इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे उनका कोड होगा 101 और जो सेकंड में पढ़ेंगे उनका कोड हो जाएगा 201, राइट। तो इसमें 5 यूनिट्स हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगी और हम बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है मैं आपको बताती हूँ यूनिट वाइज इसका सिलेबस कैसे रहने वाला है और हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे डायोड्स एंड पावर सप्लाई। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, राइट, पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं, तो हमें वो पढ़ना है, उसके कंसेप्ट पढ़ने हैं, हमें डिप्लीशन लेयर उसमें कैसे बनती है, उसकी बाइसिंग हम करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग भी हम कवर करेंगे।
हम आइडियल डायोड को पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल रियल डायोड को भी हम कवर करेंगे, उनके ग्राफ पढ़ेंगे जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड की एप्लीकेशन जैसे कि स्विच, डायोड और कहाँ लगे होते हैं, रेक्टिफायर्स में, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, राइट, ये भी हम कवर करेंगे, जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर कवर करेंगे, और हम पढ़ेंगे जिना डायोड, फिल्टर कैपेसिटर, राइट, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, जिना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम यूएसबी चार्जर में भी हमारे डायोड लगे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, राइट, रेगुलेटेड सप्लाई, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, इनके लिए, मतलब हम इस यूनिट को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, राइट। एलईडी इंडिकेटर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, बेसिकली आपका जो यूनिट 1 है उसमें हम डायोड और उसकी एप्लीकेशन कवर करेंगे। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स, तो ट्रांजिस्टर्स की एप्लीकेशन, है ना, वो भी हम कवर करेंगे। ट्रांजिस्टर्स में जैसे हमारे पास होते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके ग्राफ। बीजेटी फिर से 2 तरह के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी, हमें वो भी पढ़ने हैं। हमें उनका रीजन ऑफ ऑपरेशन जो कैसे होते हैं, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन, हम ये भी कवर करेंगे। फिर हम बीजेटी की एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ बीजेटी यूज हो रहा है, जैसे एज अ स्विच वो काम करता है, कैसे डिजिटल कंट्रोल ऑफ रिले में, बजर में, मोटर में, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बीजेटी एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। उसके बाद यहां से यहां तक ये आपका हो जाता है बेटा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एफईटी। तो ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी होता है आपका, एफईटी होता है, और एफईटी से फिर से जेफेट और मॉसफेट। तो एफईटी, फिर हम मॉसफेट पढ़ेंगे। अगेन मॉसफेट में भी एन चैनल, पी चैनल होते हैं। फिर मॉसफेट की एप्लीकेशन, जैसे बीजेटी की एप्लीकेशन हम कवर करेंगे, ऐसे ही हम मॉसफेट की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। फिर हम मॉसफेट को क्यों प्रेफर करते हैं डिजिटल आईसीज में, उसका रीजन हमें जानने की जरूरत है, और ये सब एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है लास्ट में। फिर ट्रांजिस्टर स्विच फॉर ड्राइविंग अ रिले इन होम ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन में हम कैसे यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स को, हम वो भी पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे हम मोटर स्पीड को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉसफेट, वो हम कैसे करते हैं, और पीडब्ल्यूएम कांसेप्ट और ट्रांजिस्टर इन क्लास ए एम्पलीफायर फॉर ऑडियो। इन टोटल हम यूनिट 2 में ट्रांजिस्टर्स, जिसमें बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट और उनकी एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में हम वो कवर करने जा रहे हैं, राइट। फिर आता है यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ते हैं ओपैम्प। ओपैम्प को इन शॉर्ट बोलते हैं, ओपैम्प को इन फुल फॉर्म होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में उसको बोलते हैं ओपैम्प, राइट। ओपैम्प में हम पढ़ते हैं, ये होते हैं बेसिकली बेटा IC 741 जो हम पढ़ेंगे, राइट। इसमें हम आइडियल ओपैम्प करेंगे, पढ़ेंगे, उसके कुछ पैरामीटर जैसे गेन, उसका इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर ओपैम्प 2 मोड में काम करता है, जैसे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, तो हम वो भी कवर करेंगे। फिर ओपैम्प की भी कुछ एप्लीकेशन होती है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। रियल लाइफ में इस सब्जेक्ट की क्या एप्लीकेशन है, हमें वो पढ़ना है यूनिट वाइज। अब इसमें हम पढ़ते हैं जैसे वोल्टेज फॉलोअर, जिसे हम बफर भी कहते हैं। बफर मीन समथिंग टू स्टोर, है ना, स्टोर होता है, जो स्टोर करने के लिए होता है बफर, वो हो गया। फिर आपका कंपैरेटर, कैसे वो काम करता है, कंपेयर करता है 2 वोल्टेजेस को। फिर सेंसर, सिग्नल एम्पलीफिकेशन में यूज होता है, ऑडियो एम्पलीफायर में होता है, मतलब हमारी वॉइस को एम्पलीफाई करता है हमारा ओपैम्प, राइट। फिर हमारा ऑटोमेटिक नाइट लैम्प कंपैरेटर सर्किट, तो ये कंपैरेटर का एक एप्लीकेशन है, और कंपैरेटर बना किससे रहे हैं, ओपैम्प से। फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर किसके लिए, ईसीजी और ईईजी के लिए। तो ईसीजी, ईईजी आपका ऑटोमेटिक नाइट कंट्रोल, ये सब जो नाइट लैम्प कंपैरेटर, ठीक है। और हमारा सेंसर, लाइट का सेंसर, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब हमारे ओपैम्प की एप्लीकेशन है। मतलब आपका सिलेबस कुछ ऐसे डिजाइंड है कि पहले आपको उसका कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है, जो है क्या बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर उसी टॉपिक का आपको एप्लीकेशन पढ़ना है इन रियल लाइफ, राइट। फोर्थ आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पार्ट्स में होती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां तक आपका एनालॉग वाला पार्ट था, अब है डिजिटल वाला पार्ट, ठीक है। डिजिटल मतलब जो 0 और 1 में काम करता है, जैसे हमारा स्विच होता है, आइदर इट इज 0, इट इज ऑन, और इट इज ऑफ, है ना। ऑन को हमने मान लिया 1, ऑफ को मान लिया 0। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है 0 या फिर 1 में हम उसको पढ़ते हैं। इसमें भी आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी हो गया, ठीक है, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। चारों नंबर सिस्टम हमें पढ़ने हैं, साथ ही साथ हमें कन्वर्जन भी करना है। एक नंबर आपको गिवन हो किसी एक नंबर सिस्टम में, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉन, नैंड, ये सब जितने गेट्स होते हैं, नॉर, एक्सॉर, ये सब आपकी गेट्स हैं। गेट्स के हम ट्रुथ टेबल भी कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा, जिसमें कुछ लॉज हैं, है ना, हमारे डी मॉर्गन्स की थ्योरम है, वो सब है जो हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे के मैप। तो आपके सिलेबस में अप टू 4 वेरिएबल्स के मैप है, हम 5, 6 भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 वेरिएबल्स तक ही आपको के मैप पढ़ने हैं। ये एक टेक्निक है जो आपको बूलियन जो इक्वेशंस हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आप पढ़ते हो, यहाँ तक आपका बेसिक आ गया, फिर आप थोड़ा सा एडवांस पे चलते हो, जैसे कि हाफ एडर जो 2 बिट्स को ऐड करता है, फिर फुल एडर जो 3 बिट्स को ऐड करता है, राइट, ये सब है। उसके बाद आप फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ोगे, मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं 1 बिट ऑफ डिजिटल डेटा, एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये सब फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ते हो। उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पूरा सिलेबस एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है, राइट। फिर इसमें एप्लीकेशन है जैसे कि सीपीयू में यूज होते हैं, एएलयू और मक्स में, है ना, मल्टीप्लेक्सर्स में। फिर हम पढ़ेंगे पीएलए और पीएलडी डिवाइसेस में, माइक्रो कंट्रोलर इनपुट आउटपुट में। तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट एंड देन फिर इसकी एप्लीकेशन। चलिए, अब हमारा आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इमर्जिंग एप्लीकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर का ओवरव्यू, ठीक है, कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, जीपीआई ओपन्स क्या है, एडीसी, एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये क्या है, इसके टाइप्स क्या है, डिजिटल रैम टाइप, ठीक है, फ्लैश टाइप। फिर हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूएम का कंसेप्ट। फिर हम इसे पढ़ते हैं कुछ इंटरफेसेस, जैसे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है, एसपीआई, I2C, है ना, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट, ओके, एसपीआई सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये हम सब पढ़ते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। फिर हम कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन के बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है, ये आपने सुना है, वाईफाई, जिगबी, ये सब हम पढ़ते हैं। फिर एलडीओ रेगुलेटर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फिर आईओटी की वेदर स्टेशन की एप्लीकेशन आईओटी में, राइट, है ना, और स्मार्ट होम सेंसर नोड, ये सब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये आपकी यूनिट 5 है, ठीक है। तो आप गेटवे की एप्लीकेशन में एनरोल कीजिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कवर कीजिए। यूनिट वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, यूनिट वाइज में सब टॉपिक्स कवर करूंगी विद ऑल दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, सब आपको कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, कंटेंट बहुत अच्छा आपको डिलीवर किया जाएगा। तो आप मेहनत से पढ़िए और गेटवे में खुद को एनरोल कीजिए, एप्लीकेशन में एनरोल कीजिए, और गेटवे क्लासेस से आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कवर कीजिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। और बीटेक फर्स्ट ईयर से ही आप बहुत मेहनत से पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आप एनरोल कीजिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, सब वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।